स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। इस वीडियो में हम भारत की सभी रिवर्स को इन डिटेल कवर करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले जानते हैं कि एक रिवर यानी कि नदी होती क्या है। रिवर एक नेचुरल वाटर स्ट्रीम है जो सरफेस पर फ्लो करती है और जिसका सोर्स यूजुअली लेक, ग्लेशियर, वाटरफॉल या रेन वाटर होता है और यहाँ से बहकर ये नदी नॉर्मली किसी दूसरी रिवर, लेक या ओशन में जा गिरती है। एक मेजर रिवर में काफी सारी छोटी बड़ी नदियां आकर गिरती हैं, जिन्हें हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं। और बहुत बार एक नदी कई ब्रांचेस में भी डिवाइड हो सकती है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गंगा की ट्रिब्यूटरी है यमुना और वेस्ट बंगाल में गंगा हुगली और पद्मा में डिवाइड हो जाती है। तो नदी के सोर्स से लेकर उसके सिंक तक के एरिया और उसके ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज के एरिया को ड्रेनेज बेसिन या रिवर बेसिन कहा जाता है। भारत में 12 मेजर बेसिन्स हैं, जिनका टोटल एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है। वहीं 46 रिवर बेसिन्स को मीडियम रिवर बेसिन्स कहा जाता है, जिनका एरिया 2000 से लेकर 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर से कम के रिवर बेसिन्स को माइनर रिवर बेसिन कहा जाता है। इंडिया में आप रिवर को उनके सोर्स के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि हिमालयन रिवर सिस्टम्स और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स। फॉर एग्जाम्पल, गंगा हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट है, वहीं नर्मदा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम का पार्ट है। या फिर आप इन रिवर्स को सिंक के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि अरेबियन सी में ड्रेन होने वाली रिवर्स और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होने वाली रिवर्स। फॉर एग्जाम्पल, नर्मदा, इंडस अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं, वहीं गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं। साथ ही एक रिवर में वाटर फ्लो के अनुसार भी आप रिवर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि पेरिनियल रिवर्स और नॉन पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल रिवर्स में पूरे साल पानी का अच्छा फ्लो बना रहता है, यानी कि ये नदियां पूरी तरह से रेन वाटर पर डिपेंडेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, इंडस, यमुना, गंगा, कावेरी ये सभी पेरिनियल रिवर्स के एग्जाम्पल्स हैं। वहीं नॉन पेरिनियल रिवर्स अपने ज्यादातर फ्लो के लिए रेन्स पर डिपेंडेंट होती हैं, यानी कि ड्राई सीजन में ये रिवर्स बहुत कम पानी कंटेन करती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम रिवर्स को हिमालयन ड्रेनेज और पेनिनसुलर ड्रेनेज के हिसाब से देखने वाले हैं। तो चलिए हिमालयन रिवर्स से शुरुआत करते हैं। हिमालयन रिवर्स को हम 3 मेजर रिवर सिस्टम्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो शुरू करते हैं इंडस रिवर सिस्टम से। इंडस रिवर सिस्टम सिंधु यानी कि इंडस का उद्गमन स्थल तिब्बत में कैलाश रेंज में मानसरोवर लेक है और यहाँ से अरेबियन सी तक इस रिवर की टोटल लेंथ 3120 किलोमीटर्स है। यहाँ से ये नदी नॉर्थ वेस्टर्न दिशा में प्रस्थान करती है। तिब्बत में इसे सैंगी सैंगपो या सिंघी खम्बन के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में एक बड़ी ट्रिब्यूटरी गार सैंगपो इसमें आकर गिरती है। भारत में डेमचौक से एंटर करने के बाद ये नदी लद्दाख की राजधानी लेह से होकर गुजरती है और लेह के बाद इंडस का संगम ज़ांस्कार से होता है और यहाँ ज़ांस्कार रिवर इंडस से ज्यादा पानी कैरी करती है। इस संगम के थोड़ा आगे अल्ची के पास इंडस पर नीमू बास्को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कंस्ट्रक्टेड है, जिसे नीमू डैम भी कहा जाता है और ये एक रन ऑफ द रिवर टाइप डैम है। इसके बाद इंडस लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC क्रॉस करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगित बल्तिस्तान में एंटर करती है, जहां सियाचिन ग्लेशियर से आती हुई शियोक रिवर से इसका संगम होता है। दोस्तों, शियोक और इंडस मिलकर काराकोरम्स, लद्दाख एंड ज़ांस्कार रेंजेस के बीच बाउंड्री क्रिएट करती हैं। शियोक और इंडस के नॉर्थ में आपको काराकोरम रेंजेस देखने को मिलती हैं। शियोक और इंडस के बीच में लद्दाख रेंजेस और इंडस के साउथ में ज़ांस्कार रेंजेस। जिसके बाद गिलगित में इंडस 100 बड़ी छोटी नदियों का पानी प्राप्त करती है, जिसमें से गिलगित रिवर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके आगे नंगा पर्वत से इंडस शार्प साउथवर्ड टर्न लेती है और इसके बाद पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। पाकिस्तान के पंजाब प्लेन्स में एंटर करने से जस्ट पहले इस रिवर पर तरबेला डैम कंस्ट्रक्टेड है। नेक्स्ट, इंडस का स्वात और काबुल रिवर से संगम होने के बाद एटॉप के पास गाजी से ये नदी पंजाब प्लेन्स में एंटर करती है। इसके आगे इंडस मिठनकोट में इंडिया से आती हुई झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज का पानी प्राप्त करती है और इन सभी रिवर्स के कंबाइंड वाटर्स को पंचनाड बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, पंजाब में इंडस की मेजर ट्रिब्यूटरीज पर नजर डालते हैं। झेलम रिवर, इस नदी का उद्गमन होता है पीर पंजाल रेंजेस के बेस पर लोकेटेड वेरीनाग से, जो साउथ ईस्ट कश्मीर में लोकेटेड है, जहां से यह रिवर कश्मीर वैली में एंटर करती है और 2 मेजर ट्रिब्यूटरीज का पानी रिसीव करती है, नेमली
लिड्डर रिवर और वैशव रिवर, जिसके बाद अवंतीपुरा से होते हुए ये रिवर पहुंचती है श्रीनगर, जहां कैनाल के थ्रू ये डल लेक से कनेक्टेड है। यहाँ कश्मीर वैली के रिलेटिवली प्लेन एरिया में झेलम अपने माउंटेनियस कोर्स के दौरान ही मियांडरिंग करना शुरू कर देती है। श्रीनगर के आगे कश्मीर वैली के नॉर्थ में ये रिवर वुलर लेक में जा गिरती है, जो इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है। वुलर लेक से निकलकर ये रिवर बारामूला से पीर पंजाल रेंजेस को कट करते हुए पहुंचती है उरी, जिसके आगे ये रिवर एंटर करती है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में और मुजफ्फराबाद में प्राप्त करती है नीलम रिवर के पानी को। और नीलम रिवर पर भारत किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन डेवलप कर रहा है। मुजफ्फराबाद से साउथवर्ड टर्न लेकर यह रिवर पंजाब प्लेन्स का रुख करती है और मीरपुर सिटी के पास मंगला डैम इसी रिवर पर कंस्ट्रक्टेड है, जिसके बाद पंजाब प्लेन्स में जहांग के पास झेलम का संगम चेनाब से होता है। हिस्टोरिकली झेलम रिवर के बैंक्स पर किंग पोरस और अलेक्जेंडर द ग्रेट के बीच बैटल ऑफ हाइडेस्पस लड़ी गई थी और ग्रीक लैंग्वेज में झेलम को हाइडेस्पस कहा जाता है एंड संस्कृत में वितास्ता। नेक्स्ट आइए बात करते हैं चेनाब रिवर की, जिसका उद्गमन होता है हिमाचल प्रदेश के लाहौल रीजन से। बारालाचाला पास के ईस्ट में चंद्रताल के पास से उद्गमन होता है चंद्रा रिवर का और इस पास के वेस्ट में सूर्यताल से उद्गमन होता है भागा रिवर का। और ये दोनों ही स्ट्रीम्स नेमली चंद्रा और भागा का संगम होता है तांडी में, जिसके बाद इस रिवर को चंद्रभागा या चेनाब कहा जाता है और संस्कृत में हम इस रिवर को असीकनी नाम से जानते हैं। तांडी से यह रिवर नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करती है और हिमाचल के चंबा डिस्ट्रिक्ट के बाद एंटर करती है जम्मू कश्मीर के पद्दर में। यहाँ चेनाब रिवर पर हम रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक रन ऑफ द रिवर डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इसके आगे किश्तवाड़ और डोडा से होते हुए ये रिवर पहुंचती है रामबन और रामबन के पास ही बागलिहार डैम इसी रिवर पर कंस्ट्रक्टेड है, जिसके आगे सलाल डैम भी इसी रिवर पर लोकेटेड है। और सलाल डैम से थोड़ा सा आगे आपको देखने को मिलती है वो जगह जहां पर इंडिया के लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व्स रिसेंटली खोजे गए हैं। जी हाँ, रियासी। नेक्स्ट ये रिवर अखनूर के पास से पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, जहां पाकिस्तान के गुजरात से होते हुए ये रिवर जहांग में झेलम का पानी प्राप्त करती है। दोस्तों, चेनाब की छोटी सी ट्रिब्यूटरी मुनव्वर तवी लाइन ऑफ कंट्रोल का स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि मुनव्वर तवी के साउथ ईस्ट में आपको इंडिया पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर देखने को मिलता है और इसके नॉर्थ वेस्ट में LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल और इसके आगे अहमदपुर सियाल में सराय सिद्धू के पास चेनाब का संगम होता है रावी रिवर से। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रावी रिवर की, जिसका उद्गमन होता है हिमाचल प्रदेश के बाराबंगल से और ये रिवर भी नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में मूव करते हुए पहुंचती है चंबा टाउन, जिसके थोड़ा सा आगे चमेरा डैम इसी रिवर पर कंस्ट्रक्टेड है। इस डैम के थोड़ा सा आगे रावी रिवर हिमाचल और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर डिमार्केट करती है और पहुंचती है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के ट्राई पॉइंट पर। इसी बॉर्डर पर आपको रंजीत सागर डैम देखने को मिलती है और पंजाब के मधुपुर के पास से ये नदी 80 किलोमीटर तक इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर डिमार्केट करती है और इसी बॉर्डर के अक्रॉस आपको करतारपुर साहिब कॉरिडोर देखने को मिलता है, जो कॉरिडोर करतारपुर साहिब और डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे को कनेक्ट करता है। और पाकिस्तान में लाहौर से होते हुए नदी अहमदपुर सियाल के पास सराय सिद्धू में चेनाब से जा मिलती है। दोस्तों, रावी रिवर पर ही फेमस इंडस वैली सिविलाइजेशन का हड़प्पा टाउन लोकेटेड है और वैदिक टेक्स्ट्स में रावी रिवर को परूसनी बोला गया है। इंडस रिवर सिस्टम में नेक्स्ट रिवर है ब्यास, जिसका उद्गमन होता है हिमाचल प्रदेश में रोहतांगला के पास ब्यास कुंड से, जहां से ये रिवर मनाली, कुल्लू, मंडी डिस्ट्रिक्ट से होते हुए पहुंचती है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जहां इस रिवर पर पोंग डैम कंस्ट्रक्टेड है और पोंग डैम को महाराणा प्रताप सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है और इस रिजर्वॉयर को रामसार वेटलैंड की रिकॉग्निशन भी मिली हुई है। जिसके बाद ये रिवर पंजाब में एंटर करती है और हरीके में इसका संगम होता है सतलुज से। दोस्तों, ब्यास रिवर को संस्कृत में अरिजिका या फिर बिपाशा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं सतलुज रिवर की। सतलुज रिवर का उद्गमन तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास लोकेटेड रक्षस्थल लेक से होता है और तिब्बत में इसी रिवर को लैंक्वान ज़ैंगबो कहा जाता है। हिमाचल के किन्नौर में लोकेटेड शिपकिला से यह रिवर इंडिया में एंटर करती है और ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करते हुए पहुंचती है छाबा, जो हिमाचल की कैपिटल शिमला से लगभग 45 किलोमीटर नॉर्थ में लोकेटेड है
और छाबा में एक छोटी सी डैम सतलुज पर कंस्ट्रक्टेड है, जहां से शिमला को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ से ये रिवर पहुंचती है बिलासपुर, जिसके आगे भाखड़ा के पास इस नदी पर भाखड़ा नांगल डैम कंस्ट्रक्टेड है और इन डैम्स को हम गोविंद सागर डैम भी कहते हैं। और नांगल से ये रिवर पंजाब में एंटर कर जाती है और रूपनगर से होते हुए लुधियाना और लुधियाना से हरीके पहुंचती है, जहां सतलुज का संगम ब्यास से होता है। दोस्तों, हरीके में हरीके पटन बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट का रिकॉग्निशन मिला है और ब्यास रिवर के साथ साथ हरीके में आपको इंडस रिवर डॉल्फिन भी देखने को मिलती है। हरीके से ही इंदिरा गांधी कैनाल निकाली गई है, जो राजस्थान के गंगानगर और बीकानेर को इरिगेट करती है। हरीके के आगे सतलुज रिवर कसूर के पास पाकिस्तान में एंटर करती है और उच्च शरीफ में चिनाब से जा मिलती है, जिसके बाद इस रिवर को पंचनाड कहा जाता है और पंचनाड का संगम इंडस से मिठन कोट के पास होता है, जिसके बाद इंडस कराची के ईस्ट में डेल्टा के थ्रू अरेबियन सी में जा गिरती है। दोस्तों, एक समय पर इंडस रिवर की एक डिस्ट्रीब्यूटरी रॉ ऑफ कच्छ के थ्रू अरेबियन सी में जाकर गिरती थी, लेकिन 1819 के अर्थक्वेक के बाद यहाँ की लैंड एलिवेट हो गई, जिससे आज अल्लाह बंद नाम का एक एलिवेटेड एरिया क्रिएट हुआ, जिसके बाद इंडस की ये डिस्ट्रीब्यूटरी पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट हो गई। आज इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज का पानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी के तहत विभाजित है। इस ट्रीटी को 1960 में वर्ल्ड बैंक ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच करवाया था और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग 3 वेस्टर्न रिवर्स का पानी नेमली इंडस, झेलम और चेनाब पाकिस्तान को एलोकेट किया गया है। वहीं ईस्टर्न रिवर्स नेमली रावी, ब्यास और सतलुज के वाटर्स इंडिया को। अभी सुनने में लगता है कि 3 रिवर पाकिस्तान की और 3 रिवर इंडिया की, एकदम बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर हम वॉल्यूम ऑफ वाटर को देखें तो इंडस, झेलम और चेनाब 80% यानी कि 99 बिलियन मीटर क्यूब पानी कैरी करती हैं और चेनाब इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी भी है। वहीं रावी, ब्यास और सतलुज सिर्फ 20% यानी कि 41 बिलियन मीटर क्यूब पानी कैरी करती है। तो दोस्तों, ये बात होती है इंडस रिवर सिस्टम की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम की। गंगा जी की टोटल लेंथ 2510 किलोमीटर्स है। इस नदी का उद्गमन होता है भागीरथी के रूप में गंगोत्री ग्लेशियर से और देवप्रयाग में अलकनंदा से संगम के बाद इस नदी को गंगा कहा जाता है और देवप्रयाग से पहले अलकनंदा और उसके ट्रिब्यूटरीज पंचप्रयाग क्रिएट करती हैं। देवभूमि उत्तराखंड के सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी का उद्गमन होता है, जहां से ये नदी पहुंचती है जोशीमठ, जिसके पास विष्णु प्रयाग में अलकनंदा का संगम होता है धौली गंगा से, जो नीति पास से उद्गमित होती है, जिसके 70 किलोमीटर बाद अलकनंदा पहुंचती है नंद प्रयाग और यहाँ इनका संगम होता है नंदा घुंटी ग्लेशियर से आती हुई नंदाकनी से और यहाँ से 21 किलोमीटर आगे कर्ण प्रयाग में अलकनंदा का संगम होता है पिंडारी ग्लेशियर से आती हुई पिंडार नदी से, जिसके 32 किलोमीटर बाद अलकनंदा जी का संगम होता है मंदाकिनी नदी से, जो केदारनाथ के पास चुड़ाबाड़ी ग्लेशियर से उद्गमित होती है और यहाँ से 65 किलोमीटर आगे देवप्रयाग में अलकनंदा जी का संगम होता है गंगोत्री से आती हुई भागीरथी नदी से और इस संगम के बाद हम इस कंबाइंड स्ट्रीम को गंगा कहते हैं। देवप्रयाग से गंगा जी पहुंचती है ऋषिकेश और ऋषिकेश से हरिद्वार। राजाजी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व से फ्लो करते हुए ये रिवर हरिद्वार के बाद उत्तर प्रदेश में बिजनौर से एंटर करती है। उत्तर प्रदेश में बिजनौर से एंटर होने के बाद हरदोई में रामगंगा गंगा जी में आकर गिरती है और प्रयाग में यमुना जी, जिसके बाद कैथी के पास स्थित मार्कंडे महादेव पर गंगा जी का संगम होता है गोमती से। इसके आगे गंगा जी बिहार में प्रवेश करती है और रिवालगंज में घाघरा नदी का संगम गंगा जी से होता है। इसके बाद पटना से थोड़ा सा पहले गंगा जी का संगम होता है अमरकंटक से आती हुई सोन रिवर से और यहाँ से थोड़ा सा आगे गंगा जी गंडक नदी का जल प्राप्त करती हैं। नेक्स्ट कुर्सेला में गंगा जी का संगम होता है सौरो ऑफ बिहार कही जाने वाली कोसी नदी से, जिसके बाद ये नदी बिहार झारखंड के बॉर्डर पर फ्लो करते हुए वेस्ट बंगाल में एंटर करती हैं और महानंदा नदी, जिसे फुलहार भी कहा जाता है, यहाँ गंगा जी में आकर गिरती है। इसके आगे वेस्ट बंगाल के फराखा में यहाँ से कैनाल के थ्रू हुगली रिवर में पानी डाइवर्ट किया जाता है और हुगली गंगा जी की नेचुरल डिस्ट्रीब्यूटरी है, जो गिरिया से गंगा जी से अलग होती है। बांग्लादेश में एंटर करने के बाद गंगा जी को पद्मा कहा जाता है
और यही ब्रह्मपुत्रा और मेघना रिवर पद्मा में आके गिरती हैं और वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबंस क्रिएट करती हैं। वहीं हुगली नदी में अजय और दामोदर रिवर्स आकर गिरती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब गंगा जी की मेजर ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है यमुना रिवर, गंगा जी की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी और सेकंड लार्जेस्ट भी, जिसकी शुरुआत होती है उत्तराखंड में बंदरपूंछ रिज के पास लोकेटेड यमुनोत्री ग्लेशियर से। यहाँ से यह रिवर पहुंचती है देहरादून के कलसी में, जहां इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी टॉन्स इसे ज्वाइन करती है और कलसी तक टॉन्स रिवर हिमाचल एंड उत्तराखंड का बॉर्डर क्रिएट करती है। इसके बाद यह रिवर उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर क्रिएट करते हुए यूपी, हरियाणा और हिमाचल के बॉर्डर को डिफाइन करती है और इसके बाद यमुना दिल्ली तक हरियाणा और यूपी का बॉर्डर डिफाइन करती है और वजीराबाद से दिल्ली में एंटर करती है, जिसे साहिबी रिवर भी कहा जाता है। इसे पल्यूट कर देता है। दिल्ली को क्रॉस करने के बाद फिर से यह रिवर हरियाणा एंड यूपी के बॉर्डर पर फ्लो करती है और हरियाणा के पलवल डिस्ट्रिक्ट के बाद पूरी तरह से यूपी में एंटर कर जाती है। मथुरा, आगरा, बटेश्वर जैसे टाउन से होते हुए यह रिवर पहुंचती है छकारपुरा, जहां यमुना और चंबल का संगम होता है। जिसके बाद प्रयाग में यमुना जी का संगम गंगा जी से होता है। साथ ही चंबल, सिंध, बेतवा और केन यमुना की कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, जो विंध्यास की नदन स्लोप से उद्गमित होती हैं। देखिए, 1376 किलोमीटर के साथ यमुना जी गंगा जी की इंडिया के अंदर लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तो चलिए बात करते हैं यमुना की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी चंबल की। 1024 किलोमीटर लंबी चंबल रिवर की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के महू टाउन के पास से। ये रिवर विंध्यास की नदन स्लोप से ओरिजिनेट होती है और नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करती है एंड चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में एंटर कर जाती है। राजस्थान में यह रिवर नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में मूव करती है एंड राजस्थान एंड मध्य प्रदेश का बॉर्डर डिफाइन करती है और उसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बॉर्डर डिफाइन करती है और यूपी के जलाओं के पास यमुना रिवर में जाकर गिरती है। कोटा और रावतहाटा जैसी सिटीज इस रिवर पर लोकेटेड हैं। दोस्तों, शिप्रा, पार्वती और काली सिंध चंबल की मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, जो सभी विंध्यास की नदन स्लोप से आती हैं। साथ ही राजस्थान के अरावली से आती हुई बनास रिवर चंबल की एक और मेजर ट्रिब्यूटरी है। साथ ही गांधी सागर, इंदिरा सागर और जवाहर सागर डैम इसी रिवर पर मेजर डैम्स हैं और क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल भी इसी नदी में पाया जाता है। यमुना की नेक्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी है बेतवा। 590 किलोमीटर लॉन्ग बेतवा रिवर का ओरिजिन विंध्यास की नदन स्लोप्स में मध्य प्रदेश के रायसेन में लोकेटेड है और नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करते हुए विदिशा से होती हुई सांची पहुंचती है और यूपी एमपी बॉर्डर पर इस नदी पर माटा टीला डैम लोकेटेड है। सेमी एरिड बुंदेलखंड प्लेट्यू से होते हुए यूपी के हमीरपुर के पास ये नदी यमुना में जा गिरती है। तो दोस्तों, यमुना की नेक्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी है केन। 427 किलोमीटर लॉन्ग केन रिवर की शुरुआत होती है विंध्यास की कैमूर रेंज से। इसके बाद यह रिवर पहुंचती है पन्ना टाइगर रिजर्व एंड उसके बाद उत्तर प्रदेश में यह रिवर बांदा से एंटर करती है और चिला के पास यमुना में जा गिरती है। तो यमुना रिवर एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज के बाद चलिए वापस आते हैं गंगा रिवर पर और गंगा जी की एक और मेजर साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है सोन। सोन रिवर गंगा जी की सेकंड लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है, जिसका ओरिजिन छत्तीसगढ़ के सतपुरा हिल्स में लोकेटेड अमरकंटक में स्थित है और नर्मदा रिवर के ओरिजिन के काफी पास लोकेटेड है। छत्तीसगढ़ के पेंद्रा से ये रिवर मध्य प्रदेश के शाहडोल में एंटर करती है, जहां से रिवर एक शार्प ईस्टवर्ड टर्न लेती है और यहीं पर इस रिवर पर बाण सागर डैम भी बनाई गई है। जिसके बाद ये रिवर सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाती है और यहीं पर सोन रिवर का संगम रिहांड रिवर से होता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि रिहांड रिवर पर गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम लोकेटेड है। कैमूर हिल्स के पैरेलल फ्लो करते हुए ये रिवर यूपी, बिहार और झारखंड के ट्राई पॉइंट पर पहुंचती है और उसके बाद बिहार झारखंड बॉर्डर पर फ्लो करती है, जहां से नॉर्थ कोयल रिवर इसमें आकर गिरती है। बिहार में यह रिवर भोजपुरी और माघी स्पीकिंग एरियाज को डिवाइड करती है और पटना के पास गंगा जी में जा गिरती है। दोस्तों, सोन रिवर की टोटल लेंथ 784 किलोमीटर्स है। तो चलिए नेक्स्ट रिवर पर आते हैं और ये रिवर है दामोदर, जो गंगा जी की डिस्ट्रीब्यूटरी हुगली की ट्रिब्यूटरी है। 592 किलोमीटर लंबी इस नदी का उद्गमन झारखंड में चूल्हा पानी लातेहर से होता है
और वेस्ट बंगाल में ये नदी हुगली में जा गिरती है। बराकर, कोनार और जमुनिया दामोदर की मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। दामोदर को एक समय पर फ्लडिंग के चलते सॉरो ऑफ बंगाल कहा जाता था, लेकिन आज दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के तहत इस रिवर पर पंचेत डैम, माइथॉन डैम, तिलाया डैम और कोनार डैम कंस्ट्रक्ट की गई है और इन डैम्स की वजह से सॉरो ऑफ बंगाल के बजाय ये रिवर आज इस रीजन के लिए वरदान है। साथ ही बोकारो, बर्नपुर और दुर्गपुर स्टील प्लांट्स आपको इसी रिवर वैली में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं गंगा जी की नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज घाघरा की, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। 1080 किलोमीटर लॉन्ग घाघरा रिवर की शुरुआत होती है तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास लोकेटेड मापछा छुंगो ग्लेशियर से, जहां इस रिवर को मापछा सैंगपो कहा जाता है। नेपाल में एंटर करने के बाद इस रिवर को करनाली रिवर कहा जाता है और नेपाल में यह रिवर 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, नेमली गेरुआ और कोरियाला, और इन दोनों ब्रांचेस के मिलन के बाद इस रिवर को इंडिया में घाघरा कहा जाता है। साथ ही घाघरा और शारदा रिवर के संगम के बाद अवध रीजन में इस रिवर को सरायू बोला जाता है, जो श्री राम सिटी अयोध्या से भी निकलती है। और 782 किलोमीटर लॉन्ग राप्ती रिवर इसकी एक और मेजर ट्रिब्यूटरी है। बिहार के छपड़ा के पास घाघरा रिवर का संगम गंगा जी से होता है और ये रिवर गंगा की लार्जेस्ट एंड सेकंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। घाघरा रिवर नेपाल के बरदिया नेशनल पार्क और इंडिया के कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से निकलती है और गैंजेटिक डॉल्फिन की एक मेजर हैबिटाट भी है। घाघरा की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है शारदा, जिसे आप काली या फिर महाकाली के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों इंडिया और नेपाल के बीच शारदा रिवर के ओरिजिन को लेकर डिस्प्यूट है। इंडिया के अकॉर्डिंग शारदा रिवर की शुरुआत लिपुलेख पास से होती है, वहीं नेपाल के अकॉर्डिंग शारदा रिवर काला पानी रीजन के वेस्टर्न पॉइंट से शुरू होती है। यहाँ इस रिवर को काली या महाकाली रिवर कहा जाता है और इंडियन स्टेट उत्तराखंड और नेपाल के बीच ये रिवर बॉर्डर डिफाइन करती है। टनकपुर टाउन के पास ये रिवर प्लेन्स में एंटर करती है। यही शारदा रिजर्वॉयर इसी रिवर पर लोकेटेड है और प्लेन्स में इस रिवर को शारदा बोला जाता है। पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से यह रिवर इंडिया में एंटर करती है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व से होते हुए बहराइच में घाघरा रिवर में जा गिरती है। नेक्स्ट आती है गंडक रिवर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं गंडक रिवर की, जिसको नेपाल में गंडकी के नाम से भी जाना जाता है। गंडक, जिसे नारायणी रिवर भी कहा जाता है, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर मस्तांग रीजन के नुभाइन हिमल ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। इन हाई हिमालयाज में इस रिवर को काली गंडक कहा जाता है और इसी रीजन में यह रिवर डीप काली गंडकी गॉर्ज क्रिएट करती है और कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये वर्ल्ड का डीपेस्ट गॉर्ज भी है। इस गॉर्ज के एक तरफ धौलागिरी पीक लोकेटेड है और दूसरी तरफ अन्नपूर्णा वन। हिमालयाज को क्रॉस करके ये रिवर इंडिया में यूपी के महाराजगंज से एंटर करती है, जहां इसे गंडक या नारायणी कहा जाता है। यूपी से यह रिवर बिहार के चंपारण में एंटर कर जाती है और पटना के पास हाजीपुर में गंगा जी से गंडक का मिलन हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की ये एक मेजर रिवर है और इंडिया नेपाल बॉर्डर पर यह रिवर एक मेगा फैन भी क्रिएट करती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट आते हैं कोसी रिवर पर, गंगा जी की एक मेजर ट्रिब्यूटरी जिसे सौरो ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। कोसी रिवर को सप्त कोसी भी कहा जाता है क्योंकि ये रिवर 7 मेजर ट्रिब्यूटरीज के संगम से बनती है और इनमें से कुछ ट्रिब्यूटरीज वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स जैसे कि एवरेस्ट एंड कंचनजंगा के स्नो मेल्ट से बनती हैं। इन 7 में से 3 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, अरुण रिवर, तामूर रिवर और सन कोसी रिवर। सन कोसी रिवर की शुरुआत तिब्बत में लोकेटेड ज़ांगबो ग्लेशियर से होती है, जिसके बाद 4 मेजर ट्रिब्यूटरीज सन कोसी को ज्वाइन करती हैं, नेमली दूध कोसी, तमा कोसी, भूटे कोसी और इंद्रावती। और इन तीनों रिवर्स का संगम नेपाल के त्रिवेणी घाट पर होता है, जिसके बाद इसे सप्त कोशी या फिर सिंपली कोसी बोला जाता है। बिहार के दुबिहई से ये रिवर इंडिया में एंटर करती है और भागलपुर के पास गंगा जी में जा गिरती है। दोस्तों हाई हिमालय से छतरा गॉर्ज के थ्रू ये रिवर प्लेन्स में उतरती है और इस सडन एलिवेशन ड्रॉप और हाई सेडिमेंट लोड की वजह से ये रिवर इतनी अनस्टेबल है एंड अपना कोर्स चेंज करती रहती है, जिसकी वजह से नॉर्थ बिहार में हमें हर साल फ्लडिंग देखने को मिलती है एंड इसीलिए इसे सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट आते हैं महानंदा रिवर पर, गंगा जी की एक लेसर नोन ट्रिब्यूटरी। महानंदा रिवर की शुरुआत होती है वेस्ट बंगाल के नदन पार्ट में लोकेटेड पगलाझोड़ा फॉल्स से, जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। यह रिवर सिलीगुड़ी टाउन से होते हुए निकलती है इंडिया के चिकन्स नेक से
जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है। और स्ट्रैटेजिकली ये रीजन इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है। इसके बाद शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये रिवर इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर डिफाइन करती है एंड अगेन वेस्ट बंगाल में पूरी तरह से एंटर कर जाती है। वेस्ट बंगाल से ये रिवर बिहार के किशनगंज में एंटर करती है, जहां मेची रिवर से इसका संगम होता है। मेची रिवर नेपाल से आती है एंड इंडिया नेपाल की ईस्टर्न बाउंड्री डिफाइन करती है और किशनगंज के बाद इस कंबाइंड स्ट्रीम को फुलहार रिवर कहा जाता है। दोबारा से ये रिवर मालदा से वेस्ट बंगाल में एंटर करती है और वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में, जहां इसका संगम गंगा जी से फाइनली होता है। तो दोस्तों ये होती है गंगा जी की सभी मेजर ट्रिब्यूटरीज। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पर। ब्रह्मपुत्र रिवर को 5 से ज्यादा अलग अलग नामों से जाना जाता है। 2900 किलोमीटर्स लॉन्ग ये रिवर तिब्बत के कैलाश माउंटेन रेंजेस में मानसरोवर लेक के ईस्ट में लोकेटेड छेमा युंगडोंग अंगसी ग्लेशियर से उद्गमित होती है और इस रिवर को तिब्बत में यारलुंग सैंगपो कहा जाता है और हिमालयाज की नमछा बारवा पीक से एक शार्प टर्न लेने के बाद ये नदी गेलिंग से अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर जाती है और अरुणाचल के माउंटेनियस टेरेन में इस रिवर को सियांग या दिहांग कहा जाता है और पासी घाट से ये नदी प्लेन्स में एंटर करती है, जहां लोहित और दिबांग नदियां इसमें आकर मिलती हैं, जिसके बाद असम में इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। डिब्रूगढ़ के बाद अरुणाचल नागालैंड से आती हुई दिहिंग नदी इसमें गिरती है और इसके आगे ब्रह्मपुत्रा का संगम सुबानसिरी से होता है और सुबानसिरी रिवर इंडिया में ब्रह्मपुत्रा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है और यहीं सुबानसिरी और ब्रह्मपुत्रा के संगम पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड मजौली क्रिएट हुआ है और साउथ से आती हुई धनसिरी का संगम भी इसी एरिया के पास ब्रह्मपुत्रा से होता है। इसके आगे हिमालय से आती हुई कामेंग, बेखी, मानस और कोपली ब्रह्मपुत्रा में आकर गिरती हैं। असम के धुबड़ी के बाद ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में एंटर करती है और सिक्किम के जेनु ग्लेशियर से आती हुई तीस्ता रिवर से संगम के बाद इसे जमुना, जी हाँ जमुना नाम से जाना जाता है और इसके आगे जमुना और पद्मा के संगम के बाद ये नदी वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट नदी बन जाती है और सुंदरबन डेल्टा के थ्रू बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। बांग्लादेश में ये रिवर 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है और एक ब्रांच गंगा यानी कि पद्मा से मर्ज होती है और दूसरी मेघना से। दोस्तों क्या आपको पता है कि बांग्लादेश की मेघना रिवर की शुरुआत इंडिया से होती है? नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पर लोकेटेड लियाई खुलेन विलेज, जहां से इस रिवर का उद्गमन होता है और यहां इस रिवर को बराक बोला जाता है। मणिपुर मिजोरम बॉर्डर के पास से ये रिवर एक शार्प यूटर्न लेते हुए वेस्टवर्ड फ्लो करती है और असम के सिलचर से होते हुए पहुंचती है बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश में ये रिवर 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। नदन ब्रांच को सूरमा और सदन ब्रांच को कुशियारा कहा जाता है। दोबारा से सूरमा और कुशियारा का संगम होता है और इस संगम के बाद इसे मेघना कहा जाता है, जो जाके ब्रह्मपुत्रा पद्मा की एक ब्रांच में गिरती है और गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा क्रिएट करती है। दोस्तों इसके अलावा इंडिया में ये रिवर नेविगेबल है और इसलिए 2016 में लखीमपुर और भांगा के बीच इस रिवर को नेशनल वाटरवे 6 भी डिक्लेयर किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तीस्ता रिवर की, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक कांस्टेंट डिस्प्यूट का रीजन है। देखिए तीस्ता रिवर की शुरुआत होती है नॉर्थ सिक्किम में लोकेटेड खांगसे ग्लेशियर और जेमू ग्लेशियर से और इन्हीं ग्लेशियर के मेल्ट वाटर से बनती है सो लहामो लेक, जो 6210 मीटर्स की ऑल्टीट्यूड पर लोकेटेड है और इस लेक के बाद ये रिवर हाई हिमालयास को क्रॉस करते हुए पहुंचती है रैंगपो, जहां रैंगपो रिवर तीस्ता को ज्वाइन करती है और ये कंबाइंड स्ट्रीम तीस्ता एंड वेस्ट बंगाल का बॉर्डर क्रिएट करती है। वेस्ट बंगाल के सिवोके से ये रिवर प्लेन्स में एंटर करती है और यहीं फेमस कोरोनेशन ब्रिज एंड सिवोके रेल ब्रिज लोकेटेड है, जो नॉर्थ ईस्ट को रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट ये रिवर जलपाईगुड़ी के बाद से बांग्लादेश में एंटर करती है एंड ब्रह्मपुत्रा में जा गिरती है। दोस्तों 1787 तक ये रिवर गंगा जी की ट्रिब्यूटरी थी, लेकिन 1787 की फ्लड्स के बाद से इस रिवर ने अपना कोर्स चेंज किया एंड ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी बन गई। तो दोस्तों ये होती है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की सभी मेजर रिवर्स। नेक्स्ट चलिए मूव करते हैं पेनिनसुलर ड्रेनेज पर। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में एक नदी ऐसी भी है जो समुद्र तक अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाती है, जिसका नाम है लूनी। 495 किलोमीटर लॉन्ग लूनी रिवर का उद्गमन होता है अजमेर के पास अरावली हिल्स से। यहाँ इस रिवर को सागरमती बोला जाता है और गोविंदगढ़ के आगे पुष्कर लेक से आती हुई सरस्वती रिवर से इसका संगम होता है, जिसके बाद इस रिवर को लूनी या फिर लवणवती कहा जाता है।
दोस्तों अरावलीज के वेस्ट में लोकेटेड ये वन ऑफ द मेन रिवर्स है और इस रिवर का यूज एक्सटेंसिव इरिगेशन के लिए किया जाता है। बाड़मेर में लोकेटेड बलोत्रा तक ये रिवर फ्रेश वाटर कैरी करती है, लेकिन बलोत्रा से इस रिवर में सेलाइन वाटर मिल जाता है, यानी कि ये रिवर सेलाइन यानी कि लवणता युक्त हो जाती है एंड इसीलिए इसको लवणवती या फिर लूणी कहा जाता है। बाड़मेर से ये रिवर गुजरात के पाटन में एंटर करती है और रन ऑफ कच्छ में ये रिवर इवेपोरेट हो जाती है एंड हेंस लूणी रिवर का ड्रेनेज सिस्टम क्लोज्ड है, यानी कि इसे हम एफीमेरल ड्रेनेज भी कहते हैं। दोस्तों शैलो बेड में फ्लो करने की वजह से लूनी रिवर फ्लैश फ्लड्स के लिए भी फेमस है। 2006 एंड 2010 में ये रीजन फ्लैश फ्लड्स एक्सपीरियंस भी कर चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं वेस्ट इंडिया की 4 मेजर रिवर्स की जो अरेबियन सी में जाकर गिरती हैं, जिसमें से पहली रिवर है 371 किलोमीटर लंबी साबरमती रिवर। राजस्थान में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की अरावली पहाड़ियों में देबर लेक से उद्गमित होने वाली साबरमती गुजरात की कैपिटल गांधीनगर और फाइनेंशियल कैपिटल अहमदाबाद दोनों से होते हुए पहुंचती है अरेबियन सी के गुल्फ ऑफ खंबत में एंड साथ में धरोई डैम इस रिवर पर एक मेजर डैम है। नेक्स्ट रिवर है माही। 583 किलोमीटर लंबी ये नदी गुजरात की दूसरी महत्वपूर्ण नदी है जो मध्य प्रदेश में विंध्यास की रदन स्लोप्स में धार डिस्ट्रिक्ट की मिंदा विलेज से उद्गमित होती है और राजस्थान में एंटर करने के बाद फाइनली गुजरात में एंटर करती है और वडोदरा के पास अरेबियन सी में जा गिरती है। ये रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भी 2 बार कट करती है और राजस्थान में बंसवाड़ा डैम इसी रिवर पर एक मेजर डैम है। तो दोस्तों चलिए आते हैं नर्मदा रिवर पर, जिसकी टोटल लेंथ 1312 किलोमीटर्स है। ये नदी कंप्लीटली इंडिया में वेस्ट फ्लोइंग लॉन्गेस्ट रिवर है, जिसका ओरिजिन मध्य प्रदेश में सतपुरास की अमरकंटक में लोकेटेड है। नर्मदा रिवर लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर और मध्य प्रदेश की लार्जेस्ट रिवर है, जिसकी शुरुआत होती है अनूपपुर में लोकेटेड सतपुरास के अमरकंटक प्लेट्यू से, जिसके बाद ये रिवर कपिल धारा वाटरफॉल्स क्रिएट करती है। विंध्यास एंड सतपुरास के बीच रिफ्ट वैली में फ्लो करते हुए जबलपुर के पास ये रिवर क्रिएट करती है धुआंधार वाटरफॉल्स को, जिसके बाद वेस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करते हुए ये रिवर पहुंचती है ओमकारेश्वर, जो 12 में से एक मेजर ज्योतिर्लिंग है और इसके पास इंदिरा सागर डैम नर्मदा पर बनाई गई है। ओमकारेश्वर से लगभग 180 किलोमीटर बाद नर्मदा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर फ्लो करते हुए गुजरात में एंटर करती है और शूल पानेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की ये मेजर रिवर है, जहाँ इस रिवर पर सरदार सरोवर डैम क्रिएटेड है और इसी डैम के एक आइलैंड साधु बेट पर इंडिया के पहले होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल का वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। जिसके बाद ये रिवर बरौच के पास से एक एस्चुरी के थ्रू गुल्फ ऑफ खंबत में जा गिरती है और इसी एस्चुरी में पेट्रोलियम रिच आइलैंड आलिया बेट भी लोकेटेड है। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं तापी रिवर पर, जिसे ताप्ती भी कहा जाता है और इस रिवर की टोटल लेंथ 724 किलोमीटर्स है। ये रिवर नर्मदा के साउथ में लोकेटेड है और ओरिजिनेट होती है सतपुरास माउंटेन्स में लोकेटेड मध्य प्रदेश के मुल्ताई से, जिसके बाद ये रिवर पारसधू वाटरफॉल क्रिएट करती है। मध्य प्रदेश से फ्लो करते हुए रिवर अब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का बॉर्डर क्रिएट करती है और महाराष्ट्र में एंटर कर जाती है। महाराष्ट्र में फ्लो करने के बाद ये रिवर गुजरात में एंटर करती है और गुजरात में ही इस रिवर पर टुकाई डैम बनाई गई है और इस डैम के बाद ये रिवर सूरत से होते हुए अरेबियन सी में जा गिरती है। इसी रिवर की एस्चुरी में फेमस डुमास बीच लोकेटेड है और इसी एस्चुरी में आपको हजीरा मैनग्रोव्स भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं गोवा की, जहाँ 2 इम्पोर्टेंट रिवर्स लोकेटेड हैं, मांडोवी और जुआरी। ये दोनों ही रिवर्स वेस्टर्न घाट से उद्गमित होती हैं। इसके बाद और थोड़ा सा साउथ में आते हैं और बात करते हैं केरला की, जहाँ 44 मेजर रिवर्स हैं, लेकिन इन 44 में से 3 रिवर्स ऐसी हैं केरला की लाइफलाइन कही जाती हैं। पहली है 209 किलोमीटर लंबी भारतपुर्जा रिवर, जिसकी शुरुआत होती है वेस्टर्न घाट्स के अन्नामलाई हिल्स से, जहां से ये रिवर वेस्टर्न घाट्स के पालाघाट पलक्कड़ गैप से होते हुए लेकेदाई में जा गिरती है। सेकंड है 244 किलोमीटर लंबी केरला की हार्ट एंड सोल कही जाने वाली पेरियार रिवर, जिसकी शुरुआत होती है वेस्टर्न घाट्स के छोक्कम पट्टी माला से, जो पेरियार टाइगर रिजर्व में लोकेटेड है। यहाँ से ये रिवर केरला के प्लेन से फ्लो करते हुए वेमेनाड लेक में जा गिरती है और इदुक्की डैम इसी रिवर पर एक मेजर डैम है। थर्ड रिवर है पंबा, जिसकी टोटल लेंथ
176 किलोमीटर की है, जिसे दक्षिण भागीरथी भी कहा जाता है, और इसका उद्गमन वेस्टर्न घाट्स की पूलाछू माला से होता है, जहां से यह रिवर केरला के कोस्टल प्लेन से होते हुए वेम्बनाड लेक में जा गिरती है। साबरीमाला टेम्पल, जो कुछ सालों पहले वुमेन एंट्री को लेकर काफी ज्यादा न्यूज में था, इसी पावन रिवर के बैंक्स पर लोकेटेड है। अब मालाबार कोस्ट से आते हैं ईस्ट कोस्ट पर और बात करते हैं 395 किलोमीटर लंबी सुब्रनरेखा रिवर की, जिसकी शुरुआत होती है पिस्का झारखंड से, जहां से रिवर वेस्ट बंगाल में एंटर करती है एंड फिर ओडिशा के थ्रू बे ऑफ बंगाल में जा गिरती है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट रिवर बैतरनी की, जिसकी टोटल लेंथ 360 किलोमीटर्स है एंड इसका उद्गमन होता है ईस्टर्न घाट्स के गुप्त गंगा हिल्स से, जहां से यह रिवर भीतरकनिका के पास बे ऑफ बंगाल में जा गिरती है। नेक्स्ट रिवर है 480 किलोमीटर लंबी ब्राह्मणी रिवर, जो झारखंड से आती हुई शंख और साउथ कोयल रिवर के संगम से बनती है और उड़ीसा से फ्लो करते हुए भीतरकनिका के पास बे ऑफ बंगाल में जा गिरती है। नेक्स्ट है 858 किलोमीटर लंबी महानदी, उड़ीसा की लार्जेस्ट रिवर, जिसकी शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ के सिहावा से और उड़ीसा से फ्लो करते हुए लार्ज डेल्टा के थ्रू ये रिवर बे ऑफ बंगाल में जा गिरती है। दोस्तों, महानदी रिवर की ही एक डिस्ट्रीब्यूटरी है दया रिवर, जो जाकर चिलिका लेक में गिरती है। साथ ही हसदेव और सेवनाथ महानदी की मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 165 किलोमीटर लंबी रुष पुलिया की, जिसकी शुरुआत होती है ईस्टर्न घाट से और गंजम डिस्ट्रिक्ट से यह रिवर बे ऑफ बंगाल में जा गिरती है। नेक्स्ट है 254 किलोमीटर लंबी वंशधरा, जिसकी शुरुआत होती है उड़ीसा के कालाहांडी से और मेजरली उड़ीसा में फ्लो करने के बाद यह रिवर आंध्र प्रदेश में एंटर कर जाती है और कलिंगापट्टनम में बे ऑफ बंगाल में जा गिरती है। तो दोस्तों, उड़ीसा के बाद थोड़ा सा साउथ मूव करते हैं और अब बात करते हैं कंप्लीटली इंडिया में फ्लो करने वाली लॉन्गेस्ट रिवर की, जिसका नाम है गोदावरी। 1465 किलोमीटर लॉन्ग गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, इसका उद्गमन स्थल वेस्टर्न घाट्स के शियाद्रीज में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर में लोकेटेड है। वेस्टर्न घाट्स में गंगापुर और सोमेश्वर वाटरफॉल्स का निर्माण करते हुए ये रिवर पहुंचती है पैठान और यहीं इस रिवर पर जायकवाड़ी डैम लोकेटेड है, जिसके बाद गोदावरी का संगम पूर्णा रिवर से होता है और इसके आगे तेलंगाना में एंटर करने के बाद गोदावरी का संगम होता है बालाघाट रेंजेस से आती हुई मंजिरा रिवर से और तेलंगाना में इस रिवर पर श्री राम सागर डैम लोकेटेड है, जिसके बाद यह रिवर पहुंचती है तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के ट्राई पॉइंट पर, जहां परनहिता रिवर इसमें आके मिलती है, जो सतपुरा से आती हुई वाईगंगा और वर्धा के संगम से बनती है और इस ट्राई पॉइंट पर ही कालेश्वरम डैम अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके आगे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से आती हुई इंद्रावती रिवर से गोदावरी का संगम हो जाता है, जिसके बाद ये रिवर आंध्र में एंटर करती है और यहाँ इस पर पोलावरम डैम कंस्ट्रक्टेड है और इसके बाद डेल्टा के थ्रू ये रिवर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। तो दोस्तों, उड़ीसा के बाद थोड़ा सा साउथ मूव करते हैं और अब बात करते हैं कंप्लीटली इंडिया में फ्लो करने वाली लॉन्गेस्ट रिवर की, जिसका नाम है गोदावरी। 1465 किलोमीटर लॉन्ग गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, इसका उद्गमन स्थल वेस्टर्न घाट्स के शियाद्रीज में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर में लोकेटेड है। वेस्टर्न घाट्स में गंगापुर और सोमेश्वर वाटरफॉल्स का निर्माण करते हुए ये रिवर पहुंचती है पैठान और यहीं इस रिवर पर जायकवाड़ी डैम लोकेटेड है, जिसके बाद गोदावरी का संगम पूर्णा रिवर से होता है और इसके आगे तेलंगाना में एंटर करने के बाद गोदावरी का संगम होता है बालाघाट रेंजेस से आती हुई मंजिरा रिवर से और तेलंगाना में इस रिवर पर श्री राम सागर डैम लोकेटेड है, जिसके बाद यह रिवर पहुंचती है तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के ट्राई पॉइंट पर, जहां परनहिता रिवर इसमें आके मिलती है, जो सतपुरा से आती हुई वाईगंगा और वर्धा के संगम से बनती है और इस ट्राई पॉइंट पर ही कालेश्वरम डैम अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके आगे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से आती हुई इंद्रावती रिवर से गोदावरी का संगम हो जाता है, जिसके बाद ये रिवर आंध्र में एंटर करती है और यहाँ इस पर पोलावरम डैम कंस्ट्रक्टेड है और इसके बाद डेल्टा के थ्रू ये रिवर
बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट मूव करते हैं कृष्णा रिवर सिस्टम पर। 1400 किलोमीटर लॉन्ग कृष्णा रिवर कर्नाटका की लाइफलाइन कही जाती है और इस रिवर का उद्गमन होता है महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड महाबलेश्वर से, जहां से यह रिवर ईस्टर्ली डायरेक्शन में फ्लो करती है और यहीं इन पहाड़ियों में कृष्णा रिवर पर सीनिक धूम डैम क्रिएटेड है। सतारा के बाद कृष्णा का संगम कोयना रिवर से होता है और सांगली के बाद यह रिवर कर्नाटका में एंटर कर जाती है और कर्नाटका में इस रिवर के ऊपर अलमाती डैम कंस्ट्रक्टेड है, जिसके बाद कृष्णा का संगम मालप्रभा से होता है और इस संगम के बाद इस रिवर पर बसावा सागर डैम कंस्ट्रक्टेड है, जिसके बाद कृष्णा पहुंचती है कर्नाटका तेलंगाना बॉर्डर पर, जहां इसका संगम महाराष्ट्र के भीम शंकर से आती हुई इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी भीमा से होता है और इस संगम के 112 किलोमीटर बाद कृष्णा का संगम होता है तुंगभद्रा से। दोस्तों, इस संगम पर श्री सलीम डैम कंस्ट्रक्टेड है जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर लोकेटेड है। इसके बाद इस बॉर्डर पर फ्लो करते हुए इस रिवर पर नागा अर्जुन सागर डैम कंस्ट्रक्टेड है, जिसके बाद यह रिवर कंप्लीटली आंध्र प्रदेश में एंटर कर जाती है और विजयवाड़ा से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जा गिरती है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी तुंगभद्रा की, जो कृष्णा के साथ कर्नाटका की लाइफलाइन कही जाती है और इस नदी का उद्गमन शिमोगा डिस्ट्रिक्ट के कोदली में तुंगा और भद्रा नदियों के संगम पर होता है। तुंगा रिवर की शुरुआत होती है वेस्टर्न घाट्स के गंगामूल हिल्स से, जो चिकमंगलूर कर्नाटका में लोकेटेड है। वहीं भद्रा नदी का उद्गमन वेस्टर्न घाट्स के गंगामूल से ही होता है, लेकिन दोनों रिवर्स अलग अलग डायरेक्शंस में फ्लो करती हैं और इन दोनों ही स्ट्रीम्स के कुंडली में संगम के बाद इस कंबाइंड स्ट्रीम को तुंगा भद्रा कहा जाता है, जिसके बाद ये नदी पहुंचती है हम्पी, जहां फेमस वीरूपक्षा टेम्पल इस रिवर को ओवरलुक करता है एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। दोस्तों, उसके बाद ये रिवर पहुंचती है कर्नाटका तेलंगाना बॉर्डर पर, जहां इस रिवर की डायरेक्शन ईस्टर्ली हो जाती है एंड तेलंगाना आंध्रा बॉर्डर पर इसका संगम कृष्णा रिवर से हो जाता है, जहां श्री सलीम डैम कंस्ट्रक्ट की गई है। हम्पी के वीरूपक्षा टेम्पल के साथ साथ इस पावन नदी पर श्री श्रृंगेरनी शरदाम्बा टेम्पल, पंपाती टेम्पल, हरिहरेश्वरा टेम्पल भी लोकेटेड है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं कृष्णा और कावेरी के बीच 3 नदियों की और इन तीनों रिवर्स का उद्गमन होता है नंदी हिल्स से, जहां से ये तीनों रिवर्स बे ऑफ बंगाल की तरफ मूव करती हैं। इन रिवर्स को हम इनके इनिशियल 2 लेटर्स के नाम से याद कर सकते हैं, पी, पा, पो। पी यानी कि पेन्नार रिवर, जिसे पेन्नूरू या पिनाकनी भी कहा जाता है, कर्नाटका के नंदी हिल से यह रिवर नदरली डायरेक्शन में फ्लो करती है और आंध्र में एंटर कर जाती है और जारुतला रामपुरम से ईस्टवर्ड टर्न लेती है, जहां इस रिवर पर MPR डैम भी कंस्ट्रक्टेड है। यहां से रिवर पहुंचती है कडप्पा और फिर नेल्लोर, जिसके बाद एस्चुरी के थ्रू यह रिवर बे ऑफ बंगाल में जा गिरती है। नेक्स्ट, नंदी हिल से निकलने वाली दूसरी रिवर है पा यानी कि पल्लार रिवर, जो ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करती है एंड कर्नाटका से आंध्र प्रदेश एंड देन तमिलनाडु में एंटर कर जाती है। तमिलनाडु में यह रिवर वेल्लोर एंड कांचीपुरम से होते हुए बे ऑफ बंगाल में एस्चुरी के थ्रू जा गिरती है। इसके आगे बात करते हैं नंदी हिल से उद्गमित होने वाली थर्ड रिवर की, पोनियार, जिसे साउथ पेन्नार या थेनी पेन्नार कहा जाता है, जो कर्नाटका से डायरेक्टली तमिलनाडु में एंटर करती है और तमिलनाडु पुडुचेरी के बॉर्डर के पास से बे ऑफ बंगाल में जा गिरती है। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं साउथ इंडिया की एकमात्र पेरिनियल रिवर की, कावेरी। दोस्तों, कावेरी रिवर साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों मॉनसून से वाटर रिसीव करती है और इसीलिए ये रिवर पेरिनियल है। पोन्नाई कही जाने वाली ये रिवर की शुरुआत होती है कर्नाटका में लोकेटेड वेस्टर्न घाट्स की ब्रह्मगिरी रेंज में एक ताल से, जिसे ताल कावेरी कहा जाता है। इंडिया की ये एकमात्र रेनफेड रिवर है जो पेरिनियल है, यानी कि इसमें पानी का फ्लो हमेशा बना रहता है। इसका रीजन ये है कि कावेरी रिवर का बेसिन साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून दोनों की रेनफॉल रिसीव करता है। यहाँ से ये रिवर ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव करती है और मैसूरू के पास सेरंगीपट्टनम और शिवा समुद्रम आइलैंड के निर्माण करती है और यहीं इस रिवर पर शिवा समुद्रम फॉल्स भी लोकेटेड है। धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट से तमिलनाडु में एंटर करने के बाद इस रिवर की डायरेक्शन साउथ ईस्टर्ली हो जाती है और तमिलनाडु में यह रिवर श्री रंगम आइलैंड का निर्माण करती है। दोस्तों, कृष्णा राजा सागर डैम और मेत्तूर डैम इसी रिवर पर मेजर डैम्स हैं और हेमावती, अर्कावती, काबिनी, भवानी और अमरावती इस रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरीज। दोस्तों, कावेरी रिवर के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक और पौंडीचेरी के बीच में डिस्प्यूट है। कावेरी के नीचे बात करते हैं वगई रिवर की, जो 258 किलोमीटर लॉन्ग है
इस रिवर का उद्गमन वेस्टर्न घाट्स की वारू सनादू हिल से होता है, जिसके बाद ये रिवर रामनाथपुरम के पास से पाक बे में जा गिरती है। तो दोस्तों, इसके साथ कंप्लीट होती है इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम, जहां पर हमने इंडिया की सभी मेजर रिवर्स के बारे में बात कर ली है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप इस वीडियो को करते हैं 20,000 लाइक्स तो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया की। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।